एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टाइलरिंग समा लेडीज कॉर्नर न्यू ईशान बिरयानी हाउस KMR होलसेल फ्लावर मार्ट भारत फर्नीचर्स मुनीर मोबाइल। नाजरीन आदाब, मैं हूं इरफान अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं A1 TV रायचूर। नाजरीन, किसी ने कहा कि लीडर्स दो टाइप के होते हैं या फिर बड़े आदमी दो टाइप के होते हैं। एक तो पैराशूटर होते हैं, दूसरे ग्रास रूटर होते हैं। पैराशूटर के ताल्लुक से कहा जाता है कि वो अपने बाप के सहारे सियासत में आते हैं, कोई ससुर के सहारे सियासत में आता है, कोई चाचा कोई भाई के सहारे सियासत में आता है। लेकिन ग्रास रूटर अपने बलबूते पर सियासत में आता है या किसी मैदान में आता है और उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन पैराशूटर का कैरियर बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। उसके कैरियर के ख़त्म होने के बाद कोई उसे याद भी नहीं रखता, जबकि जो ग्रास रूटर होता है उसकी छाप बहुत दिनों तक लोगों के जहनों पर छपी हुई रहती है और हमेशा के लिए वो तारीख में एक मिसाल बन के रह जाता है। इसी ग्रास रूटर कायदीन में एक बड़ा नाम रायचूर में बशीरुद्दीन, जो कि साबिका रुकने जिला पंचायत है, उनका नाम है। वो एक खद्दावर कायद हैं। उन्होंने कांग्रेस के गलत फैसले से दिलबर्दाश्ता होकर कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कह दिया। वो चाहते थे कि गुज़िश्ता 70 सालों से जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो उस नाइंसाफ़ी को इस मर्तबा दूर किया जाए। इस सिलसिले में एक माइनॉरिटी उम्मीदवार जे साजिद समीर का नाम भी कांग्रेस ने इस बार चेयरमैन के लिए प्रपोज किया था। लेकिन आखिरी वक्तों में कांग्रेस ने जो धोखा माइनॉरिटी को दिया, उस धोखे से दिलबर्दाश्ता होकर बशीरुद्दीन ने कांग्रेस को रिज़ाइन कर दिया कल प्रेस क्लब में। इस रिजिग्नेशन के बाद ही से अक़लियती सियासी हलकों में और दीगर तमाम शहर के सियासी हलकों में एक हलचल सी मच गई, लोगों में एक बेचैनी पाई गई और सारे के सारे लोग हैरत में पड़ गए और कई अफराद उनके मकान पहुंचे और उनसे पूछने लगे। बाज़ अफराद का ये ख्याल है कि उन्होंने बिल्कुल सही इक़दाम उठाया, सही काम किया। बाज़ अफराद उनको मनाने में लगे हैं कि आप कांग्रेस मत छोड़िए, जबकि उन्होंने अपना रिसिग्नेशन पेश भी कर दिया है। इसकी एक मिसाल आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कल प्रेस क्लब से जो ही वो अपने मकान पहुंचे तो लोगों का एक बड़ा हुजूम उनके घर पहुंचा। रात देर गए तक उनके घर पर लोग आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। आज सुबह जब उनका इंटरव्यू करने के लिए हमारे नामानिगार अब्दुल नबी बादशाह, जिन्हें इंडियन बादशाह भी कहा जाता है, और हमारे कैमरामैन मोहम्मद सलमान जब उनके घर पहुंचे तो वहाँ भीड़ इस कदर थी, अंदाजे के मुताबिक करीबन 800 से 1000 अफराद उनके घर के बाहर खड़े हुए थे। उनके ऑफिस में कई लोग मौजूद थे, उनसे इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। बाहर आकर भी उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए यही कहा कि उनके दिल को तकलीफ़ हुई है, उसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस को इस्तीफ़ा दिया है। उनके मकान के पास जो भीड़ जमा हुई थी उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी लोग थे, बल्कि मुसलमानों से भी गैर मुस्लिमों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और साथ ही साथ शहर के देहातों के सारे जगहों के अवाम भी वहाँ पर मौजूद थी। देही अवाम ये बार बार ये कह रही थी कि हमने आपका चेहरा देखकर, आपकी बात सुनकर कांग्रेस उम्मीदवार बसंत गौड़ा दद्दल को वोट देकर उन्हें MLA बनाया। आज दद्दल कहाँ है, उन्हें फ़ोन लगाइए, हम उनसे पूछेंगे क्यों इस तरीके से आपके दिल को तकलीफ़ दी गई। इसी तरह शहरी वोटर्स उनसे ये मुतालबा कर रहे थे कि हमने फ़लाँ काउंसलर को आपकी वजह से जिताया, फ़लाँ रुकने बल्दिया को हमने आपकी वजह से वोट दिया, आप उन्हें बुलाइए, हम पूछना चाहते हैं कि आपके दिल को तकलीफ़ हुई उस वक्त वो कहाँ थे। उन तमाम को पार्टी से, जब आप पार्टी से रिज़ाइन कर रहे हैं तो न सिर्फ आप बल्कि उन तमाम काउंसलर्स को और रुकने असम्बली दद्दल को भी पार्टी से इस्तीफ़ा पेश करना चाहिए। भीड़ के इन जज्बात को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये भीड़ पूरी तरह से अब ये तय कर चुकी है कि वो कांग्रेस को सबक सिखाकर ही रहेगी। इस मौके पर हसन मोहसिन, जो कि एक समाजी कारकुन हैं, जो कि कांग्रेस के पहले कायद थे, उन्होंने भी रिसिग्नेशन पेश किया। इसके साथ ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के बड़े कायद हैं महबूब आलम, जो कि कांग्रेस के लीडर भी हैं, उन्होंने भी खिताब किया। मोहम्मद सादिक ने भी कन्नड़ में खिताब किया। इसके अलावा कई लोगों ने खिताब करते हुए अपनी अपनी जज्बात को कैमरे के सामने उसका इजहार किया। इन सारे अफराद की तकरीर हम एक ही एपिसोड में डालना मुमकिन नहीं है, लिहाजा इस न्यूज़ को
हम एक एपिसोड में ज़रूर बनाएंगे, लेकिन अगले एपिसोड में हम तमाम लोगों की तकारीर को इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आप हमारा अगला एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा इस सिलसिले में, जिसको हम कल नशर करेंगे। नाज़रीन, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बशीरुद्दीन की मकबूलियत कितनी गहरी है और अवाम के दिलों में उनकी चाहत कितनी गहरी और कितनी उमड़ रही है। कल 11 बजे से आज दोपहर 11 बजे तक मुसलसल उनके मकान के सामने 300-400, 500, कभी 800, कभी 1000 अफराद जमा हो ही रहे हैं। वहीं पर उनसे बात कर रहे हैं, कोई मनाने की कोशिश कर रहा है और कोई उनके फैसले का खैर मकदम भी कर रहा है। उनकी तायद और हिमायत में कई कांग्रेसी कायदीन ने भी अपने इस्तीफे का ऐलान किया है, जिनमें एक अहम नाम है सैयद इस्माइल का, जो कि कांग्रेस के नायब सदर माइनॉरिटी सेल भी रह चुके हैं और वो भी एक मशहूर ज़माना कायद हैं। इनके अलावा भी और कई अफराद अब इस्तीफ़ा देने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हिल चुकी है। अपनी झल्लाहट को दूर करने के लिए आज कांग्रेस ने मुतवक्खु सदर बल्दिया, जिनको कहा जाता था, यानी जो बल्दिया सदारत के उम्मीदवार थे जय साजिद समीर, और मौजूदा बल्दिया के नायब सदर नरसिम्हलू माड़गिरी के अलावा जयन्ना, रुकने बल्दिया जयन्ना, अराकीन बल्दिया तिम्मारेड्डी, मोहम्मद वाहिद, अफजल नायक वगैरह जैसे कायदीन को आज प्रेस क्लब भेजकर अपनी झल्लाहट दूर करने की कांग्रेस ने कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। लेकिन हकीकत में अक़लियतें यही मान रही है जो कुछ बशीरुद्दीन ने किया वो सही किया, अक़लियतों के साथ वाकई नाइंसाफ़ी हुई है और ऐसे में बशीरुद्दीन साहब का ये इक़दाम निहायत ही काबिल सताइश है। बल्दिया के इंतखाबात में मैंने बहुत करीब से देखा, जो हमारे आज कांग्रेस पार्टी के रायचूर शहर में जो वक्त बुरा आया है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर बी नायक साहब, सैयद यासीन साहब साबिक एमएलए रायचूर, और रवि बोसरा साहब, एक तमाम सीनियर लीडरों ने पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के खिले को तोड़ के चित्तर बित्तर कर दिया। इसकी वजह ये इंतखाबात में जो भी काम कर रहे थे पार्टी के लिए, बल्दिया के लिए, तो उन्होंने उनकी मदद नहीं की। तो आप तभी बात जानते हैं, जब कीट तकसीम करने का वक्त आया बल्दिया के काउंसलरों का, तो एक टीम जाके 7 मील सर्कल पर खड़ती है, जबकि इलमगिरी इरफाना साहब पार्टी के अध्यक्ष थे। तो वहां पर टीना बढ़ते हैं, रात में 2 बजे काउंसलर के टीना बढ़ते हैं। उसके बाद वो पता चलता है कि हमारे सैयद यासीन साहब साबिक एमएलए को, फिर इनकी टीम जाके उनको पकड़ कर लाती है। लाने के बाद घर में बैठते हैं, घर में कुछ झगड़ा हुआ, उसके तमाम केस हुए, वो तमाम भी सभी आजाद जानते हैं, मीडिया में आया, पेपर में आया। तो जब वो इलमगिरी साहब के जितने टीटा थे वो टीटा सैयद यासीन साहब छीनते हैं, छीन कर फिर जो इनको चाहते थे और जो पैसे देना चाहते थे, तो आज चेयरमैन साहब जो बने हैं, इसकी बात सबको मालूम है, 35 लाख रुपए में सैयद यासीन साहब ने विनय साहब को टिकट घर पे लेके जाके दिए हैं। उस वजह से उन्होंने टिकट लेकर कांग्रेस पार्टी की जीतकर आज चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। और भी लोग जिसको चाहते थे उनको पैसे लेकर टिकट में बेचे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में बचा क्या है? जो भी करोड़पति लखपति रहते हैं वो लोग आज इन्होंने 10 करोड़ खर्चा करे चेयरमैन बन गए। कल नूरपुतुंगा वाला सौकार आएगा, 15 करोड़ खर्चा करेगा, चेयरमैन बनेगा। कोई आएगा 20 लाख देगा, काउंसलर की टिकट लेगा। कोई आएगा 10 लाख देगा, काउंसलर की टिकट लेगा। तो फिर हम जैसे गरीब लोगों की पार्टी इस वक्त कांग्रेस पार्टी नहीं है। जो इसके पास पैसा है, जो करोड़पति है, जो इख्तियार में आना चाहता है, वो पैसा फेंक तमाशा देख। कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। इसलिए सभी आजाद से मैं गुजारिश करता हूं, इस कांग्रेस पार्टी को अब हमको छोड़ देना चाहिए। हम एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे बशीरुद्दीन साहब के नेतृत्व में। बशीरुद्दीन साहब पर हमको भरोसा है, हम इनको 25-30 साल से जानते हैं। ये भी इनकी भी रुस्वत अब अल्लाह के फजल से बेंगलुरु तक हो चुकी है। जो अपने कारनामे बताए हैं उसको मालूम है, पैसों का चलन चला है, बगैर पैसे के कोई चीज हुई नहीं है। जो मेहनत करता कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का है, जो भी पार्टी का है,
मेहनत करने वाला घर को जाता है, मेहनत करने वाले को 2 काम देते हैं, पोस्टर लगाना, उनके लिए नशिस्त बिछाना, जाने के बाद में वो कुर्सियां उठाकर घर को चले आना। यही एक काम कांग्रेस वाले करें। आने वाले दिन में हम बशीर साहब की क़ियादत में एक अच्छी पार्टी सेलेक्ट करेंगे, या जो उन्होंने बोलते जिस भी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने निकलेंगे, हम सब एक साथ हैं। ये वादा करते हुए हम अपने तन मन धन बशीर साहब के साथ जुटाएंगे। और बशीर साहब की ये खूबी है, अपना पराया कोई नहीं, मुस्तहिक जो आता है उनकी खिदमत करें। ये तारीख है, पैसे वाला गरीब कोई नहीं उनके पास। जब वक्त पे आता है उनका काम करना उनका फरीजा है अपना। वैसे मुसलमान भी वो अपने फरीजे को अच्छी तरीके से जानते हैं। पड़ोस का हक, रिश्तेदारों का हक, शहर का हक, हुकूमत के साथ हम किस तरीके से लड़कर मनवा कर लेना, ये सब जानते हैं। ये खूबियां हैं, हम उनके साथ हैं। उन्होंने जिस जगह भी ठहरेंगे हम उनके पीछे हैं। बस आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग उनके शानो बशाना रहेंगे। ये बोलते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। ನಗರದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕಾದ. ಮತ್ತೆ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಗೆದ್ದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿ 2 ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬರ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಇ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಾಜಿ ಸಮೀರ್ ಸಾಬ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ 70 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಸಾಜಿ ಸಮೀರ್ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಣಬಲದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇಸತ್ತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎಲ್ಲರೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಜನರು ಸಹ ಬೇಸತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಶೀರುದ್ದೀನ್ ಸಾಬ್ರು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟೆ ಕುಂತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹಂಗಂತ ಇವ್ರು ಹಿಂಗಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬಶೀರ್ ಸಾಬ್ರು ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾರ ಬಶೀರ್ ಸಾಬ್ರು, ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.